लोकल गवर्नमेंट बोर्ड डायरेक्टर 3 अमजद अली पठान ने 25 नवंबर 2022 को एक ऑर्डर नंबर 299 के तहत कौंसल मुलाजमीन के साथ साथ बल्दियाती कवानीन 2013 अमेंडमेंट 2021-22 उस पर भी बल्दियाती लॉन्चर मार दिया। रॉकेट लॉन्चर कैसे मारा हम बताते हैं। इससे पहले भी एक लेटर निकाल चुके हैं जो कि इंतहाई खौफनाक किस्म का था। उसके रद्द अमल का इनको अंदाजा नहीं है कि वो रद्द अमल कहाँ से आएगा। खैर कोई बात नहीं, ये बादशाह हैं। लेकिन 25 नवंबर को उन्होंने एक बार फिर ऑर्डर निकाला और उन्होंने तमाम एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, HMC, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, यूनियन कमेटी और काउंसिल्स को मुखातिब किया। जबकि डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, यूनियन कमेटी, काउंसिल्स को मुखातिब किया। जबकि तीसरे नंबर पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टंडो यालायार में भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी और सब यूनियन कमेटी को आगाह किया कि आप अपना रिकॉर्ड हमें दें, इसलिए कि आपके यहाँ जो है फेक मुलाजमीन जो हैं वो एडजस्ट कर लिए गए हैं या कर रहे हैं काउंसिल में और उनको फेक सर्विस करार दें। जबकि इस हवाले से उन्होंने तमाम मुलाजमीन को जो कि फेक करार दिए गए हैं उसकी तफसीलात तलब कर ली हैं कि आप तमाम चीज़ें हमें दें। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप हमें फौरी तौर पर इन चीज़ों के साथ हमरा जवाब दें, यानी कि 5 साल की बैंक स्टेटमेंट, 5 साल का पैरोल, 5 साल के बिल, सैलरी बिल और उसके साथ साथ ADLF से मंजूर शुदा सर्विस बुक एम्प्लॉयज की वो हमें दें। और कहा है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर CMO फेल हुआ तो वो जिम्मेदार होगा और गवर्नमेंट के फंड का गलत इस्तेमाल करने का जिम्मेदार होगा। ये इन्होंने करार दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021-22 उसके तहत 121 का 4 खत्म हो चुका और उसके बाद ये हैरान कौन बात है कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड काउंसिल पर हमले पे हमले कर रही है। किस तरह कर रही है? अगर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड यानी वजारत बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021-22 पर हमलावर होगी तो फिर कानून की धज्जियां अगर उसी इमारत से गुजर रही होंगी तो नीचे वालों को इल्ज़ाम देना मजाक का खेज होगा। ये हैरान कौन बात है कि काउंसिल के मुलाजमीन पर बल्दियाती रॉकेट लॉन्चर तो फेंके जा रहे हैं, लेकिन सूजी सर्विस के अंदर जो ड्रोन बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर, उधर से आंखें बंद की हुई है। वो तो कहानी हम अलग से देंगे कि असल में कहानी है क्या। लेकिन क्या 2020, 21, 22 से जो आपने 4-5 साल का रिकॉर्ड मांगा है, इस दौरान ये जो जाली भर्ती जिनको करार दिया जा रहा है फेक हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग सूजी सर्विस से कैसे हुई? क्या डायरेक्टर 1, 2, 3 भी काबू में आएंगे? ये आपने पंडोरा बॉक्स खोल दिया और यकीनी तौर पर ये दायरा कार वसी होगा। और जिन्होंने इस पीरियड के दौरान इन फेक मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग की, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है या कुछ भी बनाया है, अकाउंट ऑफिसर, वो सब फंसेंगे। यकीनी तौर पर अमजद अली पठान का ये कारनामा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में शफाफियत लाने के लिए होगा, हम इसकी दाद देते हैं। लेकिन MQM के रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी और औरंगी टाउन के नायब नाजिम शाहिद बशीर पहले ही अदालत में गए हुए हैं। एक तो शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जिसके तहत काउंसिल के मुलाजमीन पर जो सूजी सर्विस वाले मुसल्लत किए गए हैं उनकी पोस्टें तकरीबन खत्म हो चुकी हैं और सूजी सर्विस वाले काबिज हैं, उस पर वो अदालत में ज़ेर समात मुकदमात की हर तारीख पर भी जा रहे हैं। उसका भी फैसला मुतवक्को है और शायद बल्दियाती इलेक्शन से पहले आ जाए, जिसके बाद यकीनी तौर पर कुछ असरात होंगे। लेकिन 121 का 4 क्या कहता है वो हम बता चुके हैं आपको, जबकि 124 के 1 और 2 में भी वाज़ेह है कि काउंसिल का मुलाजमीन काउंसिल में रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। सूजी सर्विस वालों के ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकते हैं, काउंसिल वालों का अपना शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होता है और वो अपनी भर्तियां करते हैं और सैलरी का इंतजाम भी वो खुद करते हैं। जबकि अगर इनमें अगर जो पोस्टिंग हुई है जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से इन फेक मुलाजमीन की 4 सालों में हुई है तो उसके जिम्मेदार कौन था? रीजनल डायरेक्टर कराची वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि उनके 1.25 साल के अरसे में जो रिकॉर्ड भेजा जाता था वो उसे वापस करते थे कि हम उनको पोस्ट नहीं कर सकते, आप पहले इनकी भर्ती होने का रिकॉर्ड दें। लेकिन रिकॉर्ड कोई नहीं देता था। वाज़ेह रहे कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में अफसरान की तकर्रुरी और तबादले का पैमाना कुछ और है। यहाँ पर सर्विस रिकॉर्ड नहीं देखा जाता कि ये हेलीकॉप्टर है या ड्रोन है, बस नाम मिल जाए और जिए शाह। लिहाजा एक पंडोरा बॉक्स अमजद अली पठान ने तो खोल दिया है, इसके समरात इंतहाई खतरनाक आने वाले दिनों में हम बताएंगे कितने खतरनाक आएंगे। लेकिन हम शायद समझ रहे हैं कि अमजद अली पठान
डायरेक्टर 3 ने मौजूदा दौर में आने के बाद लोकल गवर्नमेंट में शफाफियत का अमल लाने के लिए शायद ये 2 ऑर्डर निकाले हैं, जिसके असरात बड़े दूरदर्श हैं और इतने भयानक हैं कि हम अगली किस्म में आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन से लोग उछलेंगे और रद्द अमल क्या आएगा और कौन कौन से लोगों को बहा के ले जाएगा। ये 2 लेटर कौंसल वालों पर बिजली बन के नहीं, राहत बनकर गिरेंगे। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची।